ओमपुरी का पिक्चर था, जो ओमपुरी साहब आज इस वक्त अपने साथ है नहीं दुनिया में, और उनके साथ फिल्म जगत के बहुत सारी हाँ, जिनके साथ जो काफ़ी मतलब मशहूर अमरीश पुरी के भाई जिनको बोला जाता है, वो उनके भाई है, और जिस वक्त इस दुनिया में है नहीं, उनके साथ मैंने एक छोटा सा किरदार किया था। उसके बाद मैंने काफ़ी लक्ष्य करके सीरियल है मराठी, जिसमें ज़्यादा करके नेगेटिव रोल है। पुरी के साथ जो किरदार जो निभाए थे, क्या उसमें मतलब क्या होता है, वो एक किरदार के लिए था कि ओमपुरी मेरे गाड़ी के सामने आते हैं कुछ जान देने के लिए, तब उस टाइम में थोड़ा सा नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव रोल था, उनको मैं बचाने के चक्कर में जाता था। वो उस तरह का उनके साथ ये था, मेरा रोल था उनके साथ, उस तरह का उनके साथ मेरा रोल था, मतलब एक 10 मिनट का रोल था, 5 से 10 मिनट, इसीलिए। ऐसा कुछ उसमें क्या किसी क्लिप याद है? हाँ, उसमें से क्लिप है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मतलब कुछ याद है तो तो आप लोग कुछ ऐसा डायलॉग जो दिए होंगे उसमें मतलब डायलॉग कैसा था, जब ओमपुरी आता है ट्रक के सामने, और जब मैं उसको उड़ाने के लिए जाता हूँ, मतलब अक्सर मैं उड़ाता नहीं हूँ, जान देने आता है मेरे, क्योंकि वो एक किसान रहता है, किसान का क्या मजबूरी आपको भी पता आज की तारीख में, वो उसी तरह वो किसान रहता है। वो किसान यहाँ पे आता है बॉम्बे में अपना न्याय मांगने के लिए, उसको न्याय नहीं मिलता है, तो दर के ठोकरे खाते, आखिर में वो हार जाता है, और हारने के बाद बोलते हैं ना हम लोग को जान देना है, तो वैसा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो मेरे गाड़ी के सामने जान देने के लिए आता है, मगर मैं उसको बचाता हूँ, गाड़ी में से उतार के उसको बोलता हूँ मैं, मेरा एक डायलॉग है उसमें, अरे दिखता नहीं क्या तेरे को, मेरा ही गाड़ी मिला जान देने के लिए, और उसमें से उसका जो एक टीम रहता है, वो टीम उसको उठा के लेके जाता है, तो इस तरह का मेरा उसके साथ रोल है। क्या वो संदेश क्या था? वो संदेश ये था, मतलब वो किसान था, एक्चुअली वो एक न्याय के हक के लिए यहाँ पे मंत्रालय में आया था बॉम्बे में, और उसको वो हक नहीं मिला था, वो हक नहीं मिलने के वजह से वो पूरा डूब गया था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मेरे को अभी जान ही देना है। उसने वो दिमाग में रख के वो जान देने के लिए, रात का समय था, रात के समय में अक्सर ट्रक को चलते रहता, आपको भी पता है, तो उस समय वो जान देने के लिए आया था, वो उस तरह का वो न्याय था, वो पक गया था दुनिया से कि अभी मेरे को यहाँ जगना ही नहीं है, क्योंकि उसको उस किसान को न्याय ही नहीं मिल रहा था, वो उस तरह का एक किराया था। कि न्याय किसान का न्याय नहीं मिलने के कारण वह एक हत्या करने समझ वो आत्महत्या के, हाँ, आत्महत्या की इसमें आया था, जिसमें आपने बचाने की कोशिश किया, उसको बचाया भी, और उसको जब उतरते तो ट्रक रात भर चलाते तो अपने मुँह से निकलता, अभी दिखता नहीं क्या तुझे मेरा ही गाड़ी मिला के जान देने के लिए, तभी फिर वहाँ पे पुलिस आती है, तो हमको पता चलता है कि किसान था, थक गया था जिंदगी से, या उसको कुछ न्याय नहीं मिला। यही संदेश दिए कि यहाँ संघर्ष करो, हाँ, यही संदेश उसमें है कि थोड़ा तुम बचो, सावधान, आत्महत्या कोई चीज़ नहीं है, आत्महत्या करके मतलब नहीं है, वो हमने उसको उसमें से हमने उसको बता दिया। हाँ, आगे भी और कोई ऐसा आगे मैंने सीरियल किया है, लक्ष्य करके मराठी सीरियल है, जो काफ़ी फेम है, उसमें मैंने ज़्यादा करके नेगेटिव रोल बहुत किया है, उसके एपिसोड में के साथ किए थे वो सब, जैसे अभी दृश्यम पिक्चर में अपना जो गायतोंडे इंस्पेक्टर है उनके साथ किए थे, सलोनी करके जो मैडम है उनके साथ किए थे, और सबसे बड़ी बात तो जो सिंघम पिक्चर के जो नेगेटिव रोल करने वाले अजय देवगन के साथ थे, उनके साथ मैंने रोल किया हुआ है, मतलब ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया हुआ है मैंने। और अभी लेटेस्ट में एक टपोरी फिल्म कर रहा हूँ, जिसमें एक बिल्डर के इसमें नेगेटिव रोल में हूँ, मतलब बिल्डर के हाथ के नीचे, और झोपड़पट्टी वगैरह जैसे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो पिक्चर है पूरा, तो उसमें एक पूरी तरह से मैं नेगेटिव रोल उसमें कर रहा हूँ। हाँ, जल्द से जल्द वो फिल्म रिलीज़ होने की चांसेस हैं, जैसे आपका रिलीज़ हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ हमको और बताया था कि फिल्म जगत में लोग आना चाहते हैं, बहुत सारा आजकल के लोग, क्यों? फिल्म कैसे ग्लैमर है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना मोहजाल, उस तरह का फिल्म लाइन है, पर लोगों को क्या लगता है कि फिल्म में आ गए तो हमको पैसा बहुत जल्दी मिलता है, मगर ऐसा है नहीं। एक्चुअली फिल्म लाइन ऐसी चीज़ है, इसको स्ट्रगल के बिना कुछ मतलब नहीं, और इसमें दो चीज़ हमेशा अच्छा होता है, एक तो तुम्हारा फाइनेंस मजबूत होना चाहिए, या तुमको फिल्म लाइन में काम करना है तो तुमको एक्टिंग अच्छे से आना चाहिए, या फिर तुमको एक्टिंग नहीं आता तुम्हारे पीछे गॉडफादर होना चाहिए, तब तुम उस लाइन में अच्छे से करियर कर सकते हो। आजकल देखते हैं कि लोग पूरी फिल्म विशेषकर अश्लीलता और हिंदी बॉलीवुड में जो है, दोनों में क्या फर्क है? देखो, अश्लीलता और बॉलीवुड में तो बहुत फर्क है, बॉलीवुड में भी अभी अश्लीलता चलता है, ठीक है, सेंसर से परमिशन मिलता है तो उसको आर्टिस्ट कुछ नहीं करता, और कैसे आज के तारीख में अश्लीलता मतलब क्या है, जो दिखते हैं वही दिखते हैं, इसीलिए ज़्यादा करके क्या होता है, अश्लीलता बहुत फिल्मों में बनाया जाता है, मगर वो अश्लीलता हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। आज भी संस्कार अपने इस भारत देश में है कि आज में अश्लीलता अगर होता है तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते,
तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो इस हिसाब से मैं इतना बोल सकता हूँ कि दिखाने का चीज़ भी है तो दिखा देते हैं, मगर अपने यहाँ पे अभी तक इतना नहीं हुआ है जितना पूरा गिरा के फिल्म दिखा सकते हैं। और जो गिरा के फिल्म दिखता है उसको सेंसर परमिशन नहीं देता, इसलिए आज के तारीख में अश्लीलता और ये दोनों साथ में लेके चलना पड़ता है, और उसके साथ हमको जिस तरह का रोल आता है उस तरह का हमको रोल करना पड़ता है। सेंसर बोर्ड जो इस चीज़ को जो बढ़ावा दे रहा है अश्लीलता को, आखिर क्यों मान लीजिए समाज पे इसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है इसका? नहीं, अश्लीलता का समाज के ऊपर असर तो पड़ ही रहा है, उससे हम लोग देख रहे हैं जनरेशन बहुत ख़राब भी होते जा रहा है। उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है वो अश्लीलता की वजह से हो रहा है, ठीक है। मगर क्या होता है आज के तारीख में जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो जो पैसा डालते हैं तो उनको पैसा निकालना रहता है, तो उनको पता चला है कि थोड़ा सा अश्लीलता दिखा तो अपना पैसा निकलता है, इसलिए वो अश्लीलता दिखाते भी हैं। मगर सेंसर वाले जो रहते हैं वो अश्लीलता का एक लिमिट रहता है, तो इसका 0.5 0.3 से एक लिमिट रहता है, वो अश्लीलता तक वहाँ तक कि उनका लिमिट उनको परमिशन देता है। अगर समझो 70%, 80%, 90% देता है तो सेंसर भी आजकल उसका भाग कट कर देता है, और अश्लीलता तो वही दिखाता है जिसका कोई मायना रहेगा, अगर मायना ही नहीं रहेगा तो वो नहीं दिखाता। मगर आज के तारीख में अश्लीलता क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बड़े जो पैसा लगाते हैं उनको लगता है कि हमारा पैसा निकल आता है। सेंसर बोर्ड को यह चीज़ तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक्चुअली मेरे हिसाब से देखने चाहिए तो सेंसर बोर्ड को नहीं करना चाहिए, अश्लीलता फिल्म है तो उसको रिलीज ही नहीं करना चाहिए, मगर वो भी अपना रूल्स के हिसाब से एक सर्टिफिकेट दिखा के रिलीज करते हैं। मगर लोगों को पता चलता है कि कौन टाइप का भी फिल्म बना देते हैं, वो तो आजकल चुपके से सब चला। आज फेसबुक देखो, आज फेसबुक तुम ओपन करो, अच्छी चीज़ कम और गंदी चीज़ ज़्यादा मिलती है। एक्चुअली फेसबुक वालों को समझना चाहिए ना, ये लोगों को खराब करने का चल रहा है। इस पे सरकार को इस पे बैन कर क्यों नहीं? सरकार को सब पता है, मगर सरकार क्यों नहीं बैन कर रही है वो हमको भी नहीं पता। हम तो आर्टिस्ट है ना, हम तो काम कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, 2 पैसा दे रहे हैं, या हमको भी अच्छा खासा बड़ा होना है तो हम सिर्फ हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। आर्टिस्ट नहीं, मान बच्चे हैं, बीवी है, वो भी तो अगर देखते होंगे। हाँ देखते हैं ना, देखते हैं, नहीं बोलते हैं ना। तो देखो घर का जो सबसे बड़ा मुखिया जो रहता है उसको पता है ये दिखता है, ठीक है, तो वो अपना फैमिली सेव करने के लिए तो उसको डिलीट करता है। मगर दुनिया में बहुत सी फैमिली ऐसी है कि वो डिलीट करने के बाद भी उनको उसका पता नहीं चलता इसको डिलीट कैसे करे परमानेंट। ये एक्चुअली देखना चाहिए ना, तो ये सरकार को बंद करना चाहिए। आमिर खान के देखें बहुत जगह पे देखा है। अभी आज ही हमने सुबह के एक देखा, और स्विमिंग पूल का उसका बेटी का देखा, आपको छोटे देख लो। मगर क्या वो देखो आज के तारीख में जो पैसे वाले हैं उनको कोई बोल नहीं सकता, ठीक है, और जो पैसे वाले जो गरीब लोग रहते हैं उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है। इसलिए सीधी सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है, इसके ऊपर सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। सरकार को भी दिखता है, आज फेसबुक उनके हाथ में भी है, वो भी देख रहे हैं फेसबुक पे ये चल रहा है, ये क्लिप आ रहा है, ये आ रहा है, इनका ये। बड़े लोगों को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, दबा सिर्फ छोटे लोगों को ही सकता है। ये फिल्म लाइन वही चीज़ है, बड़े लोगों को कोई नहीं दबा सकता है। जो छोटा आर्टिस्ट है उसको स्ट्रगल करके आगे बढ़ना रहता है। अगर एक हॉबी है तो इसकी चीज़ को निगलेक्ट करके उसको आगे निकलना। मगर मेरे ख्याल से एक मैं इतना कह सकता हूँ, एक तुम्हारे न्यूज़ चैनल के हिसाब से जितना हो सके आप भी अश्लीलता का बंद करने का कोशिश करवाओ, उनको फैलाओ कि ये घर घर में जा रहा है और ये बहुत गलत चीज़ है। आज के तारीख में अगर एक इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा एक टाइम होता था कि जहाँ पे 70% लोग दारू पीते थे आदमी, आज ऐसा टाइम आया आज 60% लेडीज़ लोग दारू पीते हैं। ये होता है वो सब देख देख के होता है। एक सवाल है सर आपसे, बोलो। फिल्म दुनिया की जगत का एक सवाल है, किसी भी लोग जो कहते हैं कि जो फिल्म दुनिया में हीरो हीरोइन बनने के लिए उस अश्लीलता पर भी जाना पड़ता है, क्या होता है? नहीं, क्या आपको मैं बताता हूँ, देखो हीरो हीरोइन बनने के लिए अश्लीलता पे जाने की जरूरत नहीं है। मगर बोलते हैं ना आम रहता, आम का गुच्छा रहता है, उसमें एक गुच्छा खराब रहता है, और जो गुच्छा खराब रहता है ना काफ़ी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मगर उनको समझ नहीं पाता कि ये आम खराब है। वो जो भी अश्लीलता समझो, अभी कोई भी आज के तारीख में मैंने देखा है, मैंने काफ़ी जगह पे स्ट्रगल किया है, वहाँ पे मैंने देखा है कोई पैसा मांगता है, कोई फिर लड़की अगर साथ में रहती है तो उसका लड़की का अश्लीलता मांगता है। ये एक्चुअली रियल में स्ट्रगल ऐसा नहीं होता, मगर इसको लोगों ने बदनाम कर दिया। बोलते हैं ना कोई हमारे साथ एक दिन के लिए, कोई हमें कॉम्प्रोमाइज़ करे, कोई ये करे, कोई। मैं भी नए नई जगह पे गया है ना, तो नए नए जगह पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है बात, मगर वो पता चलता है ये प्रोफेशनल नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं ना एक
शिकारी कैसे रहता है, शिकार मिलने के चक्कर में रहता है। इसमें बहुत से लोग फंसे भी हैं, कोई पैसे के लिए फंसे तो कोई शरीर देने के लिए फंसे, इस तरह का है। अच्छा सर, आप अपने थोड़ा सा फिल्म जगत की दुनिया अपनी थोड़ा सा जिंदगी के बारे में बता, थोड़ा सा चीज़ बता, मतलब कि कौन सा फिल्म बनाया है, कौन सा अपने रोल किए, कौन सा मैंने अपने मैंने प्रोजेक्ट मराठवाड़ा फिल्म किया है, तो उसमें मैंने ट्रक ड्राइवर का रोल किया है। उसके बाद मैंने लक्ष्य काफ़ी सीरियल किए हैं, उसमें मैंने खूनी का रोल किया है, प्रॉपर्टी का रोल किया हुआ है। उसके बाद मैंने उसमें स्मगलिंग का रोल किया हुआ है। मतलब ऐसे निगेटिव कैरेक्टर जितने मिलते हैं उतने मैं अल्मोस्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने दो फिल्म किए हैं, दिल में DAP की फिल्म की, तो काफ़ी साल पहले की थी। उसके बाद फिर मैंने मोरिया चित्रपट एक किया था। उसके बाद मैंने ये तेजश्री मैडम का एक सीरियल किया था वृंदावन करके, माझ्या प्रियाला प्रीत न कळेना, वो एक मराठी सीरियल किया था। आप सीरियल्स मैंने काफ़ी किए। हाँ, इसीलिए। मगर अभी क्या, अभी फ़िलहाल अभी एक खुद की फिल्म का लॉन्चिंग चल रहा है, जिसमें मेरा एक खुद का बिजनेस है प्रॉपर्टी का, तो उसके ऊपर मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। बिजनेस के ऊपर एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक फिल्म बना रहा हूँ, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो फिल्म बना रहा हूँ उसका मेरा फिलहाल उद्देश्य क्या है उसको बनाने का? उसका उद्देश्य ये है कि मेरा एक खुद का साइड बाय बिजनेस है प्रॉपर्टी का, और लोग आज के तारीख में जितने भी एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या है वो लोगों को समझ नहीं रहा। तो वो प्रॉब्लम मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ कि एक प्रॉपर्टी डीलर भी कोई छोटा आदमी नहीं है। जब तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है ना, तो उस करोड़ों रुपए को कहाँ पे लगाना है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम है। और जब आदमी उसका प्रॉब्लम नहीं समझता, उसका परसेंटेज नहीं देता है, तो उसका क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। जो कमीशन बेसिक हम लोग बोलते हैं, तो कमीशन आज के तारीख में एक प्रॉपर्टी डीलर से लेके शेयर मार्केट तक कमीशन एजेंट काम करता है, मगर उसका ज़िंदगी कैसे चलता है वो मैं उस फिल्म से दिखा रहा हूँ। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ।